राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में उत्तम की मृत्यु और ध्रुव का यक्षों से युद्ध। श्री मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, राजा ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या ब्राह्मी के साथ विवाह किया। उससे उसे कलप और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था। उससे उसे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी। उत्तम ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका आधिकाश समय मनोविनोद और अखेड़ में व्यतीत होता था। एक दिन वह आखेट के लिए वन में गया तो उसे हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। उसकी माता सुरुचि ने उसके मारे जाने का समाचार सुना तो वह ध्रुव और सुमित के रोकने पर भी ना रुकी और पागलों की भांति अपने पुत्र को खोजती हुई वन में जा पहुंची। उस समय वन में दावा नल वन की अग्नि भड़की हुई थी। उसने उसकी भी परवाह ना की और जल कर मर गई। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना के साथ यक्ष के देश की ओर चल पड़ा। वह यक्ष से भरी हुई अलकापुरी हिमालय की घाटी में शीतल थी। इसमें अनेक दुरात्म भूत प्रेत और पिशाच रहते थे। वह पहुंचकर ध्रुव ने शंखनाद किया और यक्षों को सावधान कर उन पर आक्रमण कर दिया। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुधारी थे। उन्होंने बाण वर्षा करके यक्षों को आहत करना आरंभ कर दिया, परंतु यक्ष भी कम मायावी नहीं थे। उन्होंने अपनी माया फैलाकर ध्रुव की सेना पर पलटवार किया। इससे एक बारगिच तो ध्रुव कहते हैं ना बच्चों, जैसा करनी वैसी भरनी। इसने ध्रुव को बुरा भला कहा था कि ते मेरी गर्भ से आएगा, जब अपने पिता के गोद में बैठेगा तो राजा ध्रुव बने। और ये जो इसका बेटा था ये ज़्यादातर जंगलों में ही रहा करता, शिकार वगैरह किया करता। तो यक्षों ने इसको मार दिया। तो ये इनको पता चला, इनकी माता को ध्रुव भी समझाए और इसकी ध्रुव की माँ ने भी बहुत समझाया कि तुम मत जाओ। लेकिन पुत्र की आग बहुत बुरी होती है बच्चों। पुत्र की आग जितनी बुरी होती है ना, इतना संसार में कुछ भी नहीं होता है। तो चली गई वहाँ पे दानव नल, उसका अग्नि पूरे जंगलों में आग फैली हुई थी। उसकी भी परवाह ना की, बेटा बेटा करती हुई वो आगे बढ़ती गई। उसके चारों तरफ आग पड़ा और वो आग में ही जल के मर गई। तो बच्चों, इनको पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया। तो ध्रुव लड़ाई के वास्ते वहाँ पे अपने भाई के, जैसे भाई को मार दिए थे, तो जाएंगे और वहाँ पे लड़ाई करेंगे। की सेना में खलबली मच गई। यक्षों के भयानक बाणों ने ध्रुव की सेना को ढक सा लिया, परंतु तभी भयानक गर्जना करते हुए ध्रुव ने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों को छीन भिन्न कर दिया और वह अपने रथ में बैठे दिखाई पड़ने लगे, जैसे सूर्य बादलों को फाड़ कर बाहर निकला हो। ध्रुव के धनुष की टंकार से यक्षों के दिल
दहल गए प्रचंड बाणों की वर्षा करके उन्होंने यक्षों के अस्त्र शस्त्र को काट डाला। ठीक ऐसे ही जैसे आंधी बादलों को तीतर बितर कर देती है, विदुर जी ध्रुव के धनुष से छूटे तीर यक्षों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में जा घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए ब्रज पर्वत में प्रवेश कर जाते हैं। यक्षों के रुंड मुंड से सारी घाटी भर गई और जो यक्ष जीवित बचे वह मैदान छोड़कर भाग गए। जब ध्रुव ने देखा कि उनका सामना करने के लिए शत्रु मैदान छोड़कर भाग गया है तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी में प्रवेश करके देखा जाए, परंतु उनके साथ आए सेना नायकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें यह भय था कि मायावी राक्षस उनके साथ धोखा कर सकते हैं। उनका सोचना ठीक ही था, क्योंकि तभी सारा आकाश काले काले बादलों से घिर गया और ऊपर से खून, कफ, पीत, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। आकाश से कटे फटे सौ भी गिरने लगे। फिर पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों सर्प फुफकार मारते उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं और झुंड के झुंड मत वाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा भीषण कोलाहल देखकर ऋषि मुनि ने ध्रुव और उनकी सेना की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। तभी ध्रुव ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर भगवान नारायण का स्मरण करके नारायण शस्त्र चढ़ाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, ध्रुव जैसे छोटे थे तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। थोड़ा बड़े हुए, जब उनकी युवा अवस्था हुई तो ये बाण वगैरह, धनुष, तीर, ये सारा ये सीखे। फिर इन्होंने अपनी 2 शादियां भी की, 4 बच्चे हुए इनके और सुख से चल रहा था सब कुछ। लेकिन बच्चों, कभी भी किसी को गलत बोलने से किस टाइम क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि इन्होंने गलत बोला था इसको, ध्रुव को। तो देखो, उनका तो भगवान भी मिल गए उनको, ध्रुव को। उनके पुत्र को क्या मिला बच्चों? कुंवारे थे, शादी नहीं किया था उनने, कुंवारे थे और यक्षों ने मार दिया। माँ भी मर गई जंगल में जाके। तो उन बाप तो इनको ध्रुव को राजपाट दे के पहले ही जा चुके थे, वनवास चले गए थे वो। तो बच्चों, वो ही कहते हैं गलत कभी किसी से बोलना नहीं चाहिए, गलत का परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया श्याम रे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण नित्य नागरम, करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम, आचर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम, गलफुल माला विशाल लोचन
अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावण सप्तदीप नौ खंड 14 भमन कीने राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवत शिव शिव संक्राम श्री कृष्ण कृष्ण अधुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बरा नरसिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराची मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी वैज्य राघो रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधो भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरण को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संक्षतम गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी चंद गावे ही। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।